सीबीआई के हाथ अभी अभी एक ऐसी वीडियो लगी है जिसमें डॉक्टर बहन चिल्ला रही है और दरिंदे हंस रहे हैं। और इस वीडियो में डॉक्टर बहन के आखिरी शब्द भी रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसको सुनने के बाद हर एक शख्स का छाती फट जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी और भगवान से यही निवेदन करेगा कि हे भगवान, ऐसी मौत दुश्मनों को भी मत दे। दोस्तों, संदीप घोष को जैसे ही 3rd डिग्री दी गई, वैसे ही उसने सारा अपराध कबूल कर लिया है और सीबीआई को एक ऐसी वीडियो भी दी है जिसमें सारे दरिंदे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर बहन तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है और चिल्ला रही है। और आखिरी शब्द सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे और आप डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए यही कहेंगे कि इन दरिंदों को जैसे दुबई में सड़क पर खड़ा करके सिर को काट दिया जाता है, वैसे ही इन दरिंदों को भी सजा दी जाए। दोस्तों, अभी अभी एक खबर और आ रही है कि सबसे खूंखार दरिंदा संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यही नहीं दोस्तों, संदीप घोष के साथ 3 और दरिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब आप उनके नाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस समय सीबीआई बड़े एक्शन में आ गई है, धड़ाधड़ दरिंदों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल रही है। दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल है, क्योंकि हर शख्स यही चाहता था कि संदीप घोष पकड़ा जाए। संदीप घोष एक ऐसा खूंखार दरिंदा भेड़िया है जो पूरे अपराध की दुनिया में घुसकर बड़े खूंखार सत्ताधारी दरिंदों तक पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा मोहरा है। जब यह खुद को इतना पावरफुल बना रखा था कि पुलिस इसके पीछे दुम हिलाती फिर रही थी, तो सोचिए वह लोग तो पूरे बंगाल को कंट्रोल करने की ताकत रखते होंगे। लेकिन अब इस दरिंदे के पकड़ जाने के बाद सबको पूरी तरह से यकीन हो गया है कि अब डॉक्टर बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। सबसे खुशी तो डॉक्टर बहन के उन माता पिता को मिली है जो सीबीआई पर आस लगाए हुए बैठे हुए थे। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि डॉक्टर बहन के माता पिता ने कहा कि संदीप घोष की गिरफ्तारी कहीं न कहीं परिवार के लिए सांत्वना बनकर आई है। उन्हें सीबीआई पर भरोसा है। पीड़िता की आत्मा और परिवार को तभी राहत की सांस मिलेगी जब सभी अपराधियों को सजा दी जाएगी। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से तिलमिला उठी हैं। और सबसे होश उड़ाने वाली बात तो तब हुई जब संदीप घोष का कई पावरफुल सत्ता में बैठे हुए लोगों से बात करते हुए ऑडियो सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि संदीप घोष ने क्या क्या बयान दिया है, क्या क्या कबूलनामा किया है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी क्यों डरी हुई हैं, ऐसा क्या गहरा राज है जो अब उजागर होने वाला है। सब कुछ विस्तार में इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले डॉक्टर बहन को इंसाफ मिले और उनके दरिंदों को कड़ी से कड़ी यानी कि फांसी की सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक डॉक्टर बहन के रेप और मर्डर केस को लेकर 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने संदीप घोष के साथ एक शो 50 घंटे पूछताछ करने के बाद ऐसे खुलासे किए हैं कि पूरी सीबीआई हिल गई है। सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप घोष भी दोषी है और पूरे अपराध का यह एक छोटा मगरमच्छ है, यानी इस पूरे अपराध की दुनिया का मुखिया कोई और ही है। संदीप घोष के साथ जो उन 3 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से पहला है विप्लव सिंह, जो कि संदीप घोष के सारे काले करतूतों का राइट हैंड है। यह तारा ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी भी चलाता है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने पिता के रिलेशंस का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। दूसरा है सुमन हाजरा, जो कि संदीप घोष के सारे काले करतूतों का लेफ्ट हैंड है। अस्पताल के अंदर इसका काम था अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई करना, सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद से उन्हें दोबारा बाजार में बेचना। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष के हमराज और बहुत खास सहयोगी भी रहे हैं। तीसरा है अफसर अली खान। यह भी संदीप घोष के खास लोगों में से एक है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में कई बाउंसर को अपॉइंटमेंट कर रखा था। इसमें संजय रॉय के साथ अफसर भी बाउंसर का काम करता था। इसके साथ ही
आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाले सारे अपराधों के सबूत को मिटाने में अहम भूमिका निभाता था। यह भी संदीप का हमराज है। दोस्तों, सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है। पहली बार टेस्ट के दौरान संदीप ने सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। सीबीआई के अधिकारी संदीप घोष के घर और अस्पताल में जाकर तलाशी ली थी। जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम ने आरजी कार अस्पताल के मुर्दा घर जाकर जांच की थी। वहां के बुनियादी ढांचे, शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने में शामिल प्रोटोकॉल के बारे में पूछताछ की थी। 5 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से बात की थी। सीबीआई की दूसरी टीम अस्पताल की आपातकालीन इमारत की 3री मंजिल पर स्थित चेस्ट विभाग गई, जहां उस रात डॉक्टर बहन ड्यूटी पर थी। अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया था। वहां नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से बात की गई थी। इससे पहले इस केस में केवल एक ही गिरफ्तारी हो सकी थी, जो कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब इस केस में संदीप घोष की दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, डॉक्टर बहन के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर बंगाल में लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। पुलिस भी इस गुस्से का शिकार हो रही है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? असल में संदीप घोष की गिरफ्तारी ममता सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि ममता सरकार पर बार बार संदीप घोष को बचाने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपको एक जगह से हटाया जाता है और दूसरी जगह तैनात कर दिया जाता है, इसलिए आपको छुट्टी पर भेजना जरूरी है। वहीं सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें संदीप घोष का एक करीबी सत्ता में बैठे लोगों का जिक्र करते हुए एक जूनियर डॉक्टर पर अपना दबदबा दिखाता नजर आ रहा है। हालांकि मेरी पूरी टीम इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करती। इस क्लिप में एक आवाज डॉक्टर शरीफ हसन की बताई जा रही है, जो संदीप घोष के बेहद करीबी माने जाते हैं, और दूसरी आवाज डॉक्टर अनुभव शाह की है, जो आरजी कार अस्पताल में घोष मंडली की गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं। क्लिप में हसन यह कहते सुने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन दीदी उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती। क्या आपको पता है सीएम उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती? वे बहुत पहले ही इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन दीदी ने उन्हें लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने के लिए कहा है। बंगाल में दीदी का मतलब बड़ी बहन होता है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में ममता बनर्जी को लोग दीदी कहकर बुलाते हैं। साहा ने बताया कि यह ऑडियो क्लिप आरजी कर अस्पताल में हुई घटना के कई महीनों पहले की है। इसमें हसन सत्ता में बैठे कुछ ताकतवर लोगों का नाम लेकर मुझे धमका रहे थे और कह रहे थे कि मेरी लॉबी में शामिल हो जाऊं, वरना सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि हसन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि यह पूरी ऑडियो क्लिप एआई से जनरेट की गई है। बताया जा रहा है कि आरजी कर अस्पताल के रेप मामले में हसन को भी सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने कई बार संदीप घोष के काले कारनामों की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हें ही हटा दिया गया। बीजेपी आरोप लगाती है कि संदीप घोष की पहुंच सीधे सत्ता में बैठे लोगों तक है, इसी कारण उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप है कि ममता बनर्जी की शह पर ही संदीप घोष यह सब कर रहे थे। वहीं ममता बनर्जी ने 10 दिनों में फांसी का एक कानून भी बनाया है, जिसके अंतर्गत 10 दिनों के अंदर दरिंदों को फांसी देने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि सीबीआई अब भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और जिन बड़े लोगों का नाम उन्होंने अभी तक नहीं बताया है, उन्हें सामने लाने के लिए सीबीआई किसी भी हद तक जा सकती है। अगर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़े तो वह भी करेगी, क्योंकि सीबीआई चाहती है कि जो बड़े चेहरे वाले दरिंदे अभी छिपे हुए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस डॉक्टर बहन को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, जल्द ही बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत बताएंगे। इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।